हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग रीजनिंग का टॉपिक क्लियर कर रहे थे। ठीक है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, हमने कंप्लीट किया था पार्ट 2 उसका। आज हम एक न्यू टॉपिक के ऊपर क्लास ले रहे हैं जिसका नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। तो दोस्तों, मैथमेटिकल रीजनिंग एक ही चैप्टर के अंदर मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। आज हम उसी के रीजनिंग के टॉपिक के हम सब टॉपिक के ऊपर आएंगे, जिसमें जो मेन क्वेश्चंस जो आएंगे मैथमेटिकल रीजनिंग में वो ये आएंगे कि साइन को चेंजेस। ठीक है, हालांकि इस सब टॉपिक का नाम है सिंबल्स एंड नोटेशंस। ठीक है, कि हमें कुछ क्वेश्चंस इक्वेशन दी होगी, उसमें से कुछ सिंबल है वो हमें बोलेगा कि बताओ अगर इस सिंबल्स को मैं ये सिंबल से रिप्लेस कर रहा हूँ, या फिर कुछ सिंबल्स और तरह से दे देगा, जैसे स्टार हो जाएगा, जैसे डिवाइड हो जाएगा, इस तरह से दे देगा। तो उसको चेंज करने के बाद बोल देगा कि स्टार को मैं प्लस लिख सकता हूँ, इस तरह से देगा। तो इक्वेशन में आपको ये स्टार मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरह से आएंगे, तो वो बोलेगा इनको इंटरचेंज करके कोई इक्वेशन बता देगा, फिर बोलेगा कि बताओ इन चार ऑप्शन में से इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऐसे वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो देन उसके बाद हम इसी मैथमेटिकल सीरीज में और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि एज वाले बेस्ड के ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद थोड़ी सी लॉजिकल क्वेश्चंस आ जाएंगे, होंगे वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के ऊपर ही। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन है ना, मैथमेटिकल रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे किससे होंगे? सिर्फ आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, अगर आपका बेसिक थोड़ा सा स्ट्रोंग है ना, आप आसानी से कर पाओगे। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा सिर्फ आपने उसको सोचना है, और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगेगा आपको? मल्टीप्लाई प्लस माइनस। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आपको पीछे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे मैथमेटिकल रीजनिंग के। ठीक है, तो सिंबल्स एंड नोटेशन के। तो पहले तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो इसको सॉल्व करो, देन उसके बाद हम इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चंस आज के। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। आपका आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, उसके बाद यहां पे प्लस आएगा, प्लस मीन्स माइनस एंड माइनस मीन डिवाइड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 माइनस 2 डिवाइड 4। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे आपको मैथमेटिकल रीजनिंग में। तो किस तरह से करना है इसको? पहले तो इन क्वेश्चंस का मतलब समझ लेंगे। एक बार आपको क्वेश्चन का समझ आ गई ना, मतलब कि किस तरह से क्वेश्चन को हमने फाइंड करना है, तो फिर आपको एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ सीधा सीधा इक्वेशंस को देखना है, और जो भी आपको इंटरचेंज करने के लिए बोलेगा इंटरचेंज करना, और सिर्फ आंसर निकालना है। क्वेश्चन पढ़ने में या उसको समझने में टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन का मतलब ये था कि अगर मैं डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिखूं। ठीक है, अगर डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस है, प्लस का मतलब माइनस है, और माइनस का मतलब क्या है? डिवाइड। ठीक है, तो बताओ इस इक्वेशन में उन साइन को चेंज करके जो उनके सही मतलब है वो लिख के, तो इस इक्वेशन का क्या आंसर बनेगा। ठीक है, तो देखिए किस तरह से था। आपने करना क्या है, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपने पहले तो इक्वेशन को देखना है, और इक्वेशन के अंदर जो जो साइन है उनको चेंज करके लिख देना, आगे बिल्कुल इजी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको इन क्वेश्चंस को करने के लिए एक आपको पता होना चाहिए रूल, जो हमें सिंप्लीफिकेशन का जो रूल है हमारे मैथ का, वो क्या है उसको आपको समझना पड़ेगा। दैट इज योर बोर्ड मास। ठीक है, तो बोर्ड मास क्या कहता है कि जब भी आपको कहीं पे कोई इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन है मैथमेटिक्स की, उसको आपने फाइंड करना है। अगर उसमें अलग अलग बीच में सिंबल्स दिए, साइंस दिए गए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या ब्रैकेट कुछ भी, तो आपको उसको सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा यही वाले तरीके के ऊपर आना पड़ेगा, और इसी रूल के साथ आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं पहले। बोर्ड मास कहता क्या है कि अगर आपको कहीं पे भी इक्वेशन है ना, इक्वेशन में आपको कहीं पे ब्रैकेट दिख रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको उस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको कहीं पे ऑफ लिखा हुआ दिख रहा है ना, हालांकि ऑफ का मतलब तो होता ही है मल्टीप्लाई, बट कहीं पे अगर आपको ऑफ लिखा हुआ दिखेगा ना, तो आपने सबसे पहले ब्रैकेट के बाद आपने क्या सॉल्व करना है? ऑफ को सॉल्व करना है। देन उसके बाद बाकी चार तो आपको सभी को पता ही है। पहले करना होता है डिवाइड, आपने
डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको करना है ऐड, और ऐड करने के बाद आपको करना है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इसी रूल के अकॉर्डिंग आप अगर सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो किसी भी क्वेश्चंस की, तो आपके लिए मैथमेटिकल रीजनिंग जो है वो आपके लिए इजी कहीं ना कहीं रह जाएगा। ठीक है, बाकी करना किस तरीके से है वो हम आपको इस वीडियो में, इस लेक्चर्स में आपको बताएंगे। ठीक है, बस आपका ये बेस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में था आपका कि इस इक्वेशन को आपने साइन चेंज करके इसका आंसर बताना कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना, जब भी आपने किसी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपने पहले इक्वेशंस को देखना है। इक्वेशन में क्या लिखा हो, पहले 16, आगे 16, आगे लिखा हो मल्टीप्लाई, बट मल्टीप्लाई का मतलब जो है ना पहले हमने वो लिखना है। ठीक है, आपने कभी भी इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है कि सीधी सीधी इक्वेशन, पहले आप इक्वेशन लिखोगे, फिर उसके बाद साइन चेंज करोगे, फिर एक एक करके सॉल्व करोगे। ऐसे आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा ही पहले सबसे पहले आपने नंबर्स लिखना है 16, उसके बाद आपने देखना लिखा हो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई को ऊपर हमने देखा, मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं हम, प्लस। ठीक है, मल्टीप्लाई को लिखते हैं हम प्लस, तो हमने लिख देना प्लस, मल्टीप्लाई नहीं लिखना, सीधा लिख देना हमने प्लस। उसके बाद क्या है 3, आगे लिख दिया हमने 3 के बाद क्या है प्लस, बट हम प्लस को बोलते क्या है, प्लस का मतलब है यहाँ पे माइनस, तो हम यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे माइनस। उसके बाद क्या है 5 हमने लिख दिया। उसके बाद क्या था -2, बट माइनस को हम क्या बोलते हैं, बट माइनस में डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड हम इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, जब भी आपको डिवाइड लिखना है आपको इसी तरह से लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद डिवाइड 2 हो गया, उसके बाद डिवाइड 4 लिखा हुआ है, बट डिवाइड को यहाँ पे बोलते क्या है, डिवाइड को बोलते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम मल्टीप्लाई 4। ठीक है, बस ये इक्वेशन है आपके पास। बस अगर आपने इतनी चीज लिख दी उसके बाद सब कुछ इजी हो जाएगा आपके लिए, एक ही सेकंड में आप आंसर निकल जाएगा। ठीक है, सेकंड्स के अंदर। देखो किस तरह से 2 1 is 2, 2 2 is 4। ठीक है, उसके बाद 5 2 10, यहाँ पे इसको भी अलग से कर लेंगे, ये थोड़ी ना कि इसको हम बाद में लिखें। हमें पता है कि ये चीज अलग है, जहां तक अलग है पहले मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस भी तो होना था। ठीक है, तो इसलिए हम इसको पहले प्लस कर देंगे अलग से। 16 और 3 19, बीच में क्या है माइनस, इसको करना था मल्टीप्लाई, तो 5 2 10। ठीक है, तो 19 - 10 है आपका। ठीक है, ये है माइनस का 10 और ये है प्लस का 19। तो भाई जहां पे प्लस और माइनस वो हो वहां पे आपने हमेशा माइनस ही करना होता है। 19 में से 10 गए तो आपका आंसर रहेगा 9, बट कौन सा 9, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, वो अकॉर्डिंग टू बिगर नंबर। ठीक है, जो नंबर बड़ा होगा उसके साथ जो साइन लगा होगा वही हम साइन लगाएंगे। तो भाई बड़ा कौन सा था दोनों में से, 19 बड़ा था और इसके साथ प्लस का था, तो इसलिए ये प्लस का 9 ही इसका आंसर रहेगा। ठीक है, आई होप सभी को अच्छे से समझ आई होगी। बाकी जितने भी सारे के सारे क्वेश्चन दिए हैं आज आपको इस बोर्ड के ऊपर, सारे के सारे इसी मेथड के ऊपर चलेंगे। सिर्फ आपको ध्यान किस चीज का रखना है, जो आपका बोर्ड मास रूल है वो इसमें आपका मेन जो है इस क्वेश्चन को करने का टारगेट है। ठीक है, अगर आपको बोर्ड मास का जो बेस अच्छे से आता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। आगे क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। कुछ नहीं करना है, सभी में आपको पता चल गया कि क्या क्या लिखा हुआ है। आपने सिर्फ क्या करना है, इक्वेशन को उठाना है। इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है 12, आगे क्या है प्लस, तो भाई प्लस को क्या बोलते हैं, प्लस को बोलते हैं डिवाइड, तो आपने नीचे कर देना है डिवाइड। देन उसके बाद क्या है डिवाइड को बोलते हैं माइनस, तो आपने लिख देना माइनस कितना 3, आगे लिखा हुआ माइनस, बट माइनस को क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ मल्टीप्लाई, तो आपने क्या कर देना मल्टीप्लाई कितना है 2, उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई को आप क्या बोलते हो प्लस, तो प्लस के आगे क्या है 8, तो 2 + 8, ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको पता है पहले डिवाइड करनी है, तो ये डिवाइड कर देंगे, 2 के साथ कट जाएगा। जहां पे उसके बाद मल्टीप्लाई करनी है तो आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 2 - 3 दूने 6 + 8। ठीक है, तो ये बता दो मुझे कितना आएगा आपका, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 8 और 2 10, 10 में से 6 गए तो आपका आंसर रहेगा 4, प्लस का आएगा ना, क्यों, क्योंकि 8 और 2 10 जो है वो प्लस का है, तो प्लस में से अगर 6 जाएंगे तो वो 6 माइनस का छोटा है, तो बड़े वाला प्लस का है, इसलिए आपका आंसर क्या रहेगा 4। ठीक है, आई होप सभी को समझ आ रही होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, यह आपका क्वेश्चन नंबर 3। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इक्वेशंस देखनी है। इक्वेशन को लिखना है किस तरह से, पहले लिखा हुआ है 15, आगे माइनस है, माइनस की जगह आप क्या लिखोगे, माइनस की जगह यानी कि मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप लिखोगे मल्टीप्लाई 3, उसके बाद
उसके बाद लिखा हुआ यहाँ पे प्लस, बट प्लस का मतलब क्या है माइनस, तो आपने प्लस नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है माइनस। आगे क्या था 10, सॉरी माइनस, माइनस के बाद आगे क्या था 10, 10 के बाद क्या है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे डिवाइड 5, आगे क्या है प्लस, प्लस को क्या बोलोगे माइनस, तो यहाँ पे आप लिखोगे माइनस के 5। बस यही क्वेश्चन है, आपने अब इसको बोर्ड मास का रूल लगा के इसको सॉल्व करना है। किस तरह से करेंगे, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 5 दूने 10 हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है 15 दिए 45, और यहाँ पे 2 बच गए ना, और ये 2 माइनस का और ये भी माइनस का 5 है, तो 5 और 2 माइनस के कितने हो जाएंगे 7। जब 45 में से 7 निकालेंगे तो आपका आंसर क्या रहेगा 38 इज योर राइट आंसर। क्लियर है, आई होप सभी को समझ आ रही होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का, इफ ए रिप्रेजेंट डिवाइड, बी रिप्रेजेंट प्लस, सी रिप्रेजेंट माइनस एंड डी रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई, देन ये जो इक्वेशन है इसको आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या था कि मल्टीप्लाई को माइनस या मतलब साइन को इंटरचेंज कर रहे थे, रिप्लेस कर रहे थे, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमें जो अल्फाबेटिकल लेटर्स दिए हुए हैं ना उनको हमने सिंबल्स में कन्वर्ट करना है, जो आपको ऊपर दिया हुआ है, और उसी के साथ आपको आगे इक्वेशन को फाइंड करना है, ठीक है। तो किस तरह से, आपने सबसे पहले इक्वेशंस को ही पकड़ना है, ठीक है। इक्वेशन को पकड़ा, पहले क्या है 24, यहाँ पे लिख दिया मैंने 24, उसके बाद क्या है ए, बट ए को क्या बोलते हैं डिवाइड, 24 डिवाइड 6, देन उसके बाद क्या है डी, डी को क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा होगा डी रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या आएगा 4, मल्टीप्लाई 4, देन उसके बाद बी, बी को क्या बोलते हैं बी रिप्रेजेंट प्लस, तो यहाँ पे आएगा प्लस कितना है 9, उसके बाद है सी, सी को क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा होगा सी रिप्रेजेंट माइनस, तो आगे क्या आएगा माइनस का 8। बस इसको आगे सॉल्व कर लेना, आपका क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। क्या आएगा 6 चौके 24, 4 आ गया। अब क्या करना था इनको मल्टीप्लाई, 4 चौके 16, जब इन दोनों को भी बाद में प्लस करना था, हम एक साथ ही करेंगे एक ही स्टेप के अंदर, तो कितना आएगा, ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 8 है, तो कितना आएगा ये प्लस का 1 आ जाएगा, तो 16 और 1 कितना हो जाएगा इसका 17 इज योर राइट आंसर, ठीक है। आई होप सभी को अच्छे से समझ आ रही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Q मीन्स एड टू, J मीन्स मल्टीप्लाइड बाय, T मीन्स सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एंड K मीन्स डिवाइडेड बाय। देन आपको ये इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। पहले क्या था, ये भी अल्फाबेटिकल लेटर है और ये भी अल्फाबेटिकल लेटर है, बस थोड़ा सा चेंज क्या किया इन्होंने, जहाँ पे जो चेंजेस किया है वो आपको सिर्फ इसको साइन ना देते हुए सिर्फ इंग्लिश में लिख दिया हुआ है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो वो सेम ही रहेगा। तो किस तरह से करना आपने इसको भी, यहाँ पे था इक्वेशन को ही पकड़ना है जिस तरह से हम कर रहे थे, इक्वेशंस को ही पकड़ा। पहले क्या लिखा हुआ 30, यहाँ पे लिख दिया हमने 30, उसके बाद क्या है पहले के को क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम पढ़ लेंगे के मीन्स डिवाइडेड बाय, डिवाइड कितना आगे नीचे लिखा हुआ 2, उसके बाद क्या है क्यू, क्यू को क्या बोलते हैं, क्यू को बोलते हैं यहाँ पे एड टू, यानी कि प्लस कितना है 3, उसके बाद क्या लिखा हुआ है जे, जे को क्या बोलते हैं मल्टीप्लाइड बाय, कितना जे के आगे कितना लिखा हुआ है 6, उसके बाद क्या है टी, टी को क्या बोलते हैं यहाँ पे लिखा होगा टी मीन्स सब्ट्रैक्टेड, यानी कि माइनस कितना 5। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन, बोर्ड मास का रूल लगाएंगे आपका आंसर निकलेगा, कितना आएगा, ये पहले डिवाइड करेंगे, ये कहते हैं ना बोर्ड मास, डिवाइड करने के बाद क्या आएगा मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 15 प्लस 6 18 माइनस 5, तो भाई 15 और 18 पहले प्लस करना है ना, 15 और 18 कितना हो जाएगा 15 और 18 33 माइनस 5 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 28, ठीक है। तो ये थे आपके मैथमेटिकल रीजनिंग में साइंस एंड नोटेशंस के क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसी को आगे थोड़े से बढ़ते हुए क्वेश्चंस करते हैं। अब क्या होगा, कई बार आपको क्वेश्चंस में क्या होता है, पहले तो आपको सीधे सीधे इक्वेशन देगा और बोलेगा बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। कभी कभार आपको ये इक्वेशन ना देते हुए आपको ये इक्वेशंस के 4 फॉर्म में दे देता है, ऑप्शन दे देता है ए बी सी डी, 4 ऑप्शन में इक्वेशंस दे देता है। आपने इसको क्या करना होता है, सभी में ये रूल्स लगा के चेक करना है कि कौन सी इक्वेशन में जो है वो आपकी सेटिस्फाई कर रही है ऊपर वाले साइंस को इंटरचेंज करके, और उसमें से एक आपका ऑप्शन ठीक रहता है, ठीक है। तो चलिए वो वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं।
तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 है आज का। देखिए किस तरह से आएगा क्वेश्चन वो। इफ प्लस स्टैंड्स फॉर डिवाइड, इफ प्लस स्टैंड्स फॉर डिवाइड, देन उसके बाद डिवाइड स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, डिवाइड स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, डिवाइड स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई। उसके बाद क्वेश्चन है आपका मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर प्लस, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई साइन के साथ लिख लो, मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर, मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर प्लस, देन which of the following, which of the following equation is correct। अगर इन साइंस को हम चेंज करें तो बताओ नीचे जो चार ऑप्शन दिए होंगे ए बी सी डी, इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है आपकी करेक्ट रहने वाली है। ठीक है, तो इक्वेशन कौन कौन सी है आपकी, पहले वो देख लो। पहले है 10 डिवाइड 5 प्लस 4, 10 डिवाइड 5 प्लस 4 इक्वल टू 6, एक तो ये है। सेकंड ऑप्शन है आपका 10 माइनस 4 प्लस 2, 10 माइनस 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, क्या ये 6 बनेगा। या फिर आपका है 10 प्लस 2 माइनस 5 6 बनेगा, 10 प्लस 2 माइनस 5 6 बनेगा। या फिर आपका 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 6 बनेगा, 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 6 बनेगा। ठीक है, ये आपके पास चार ऑप्शन है। ऊपर क्वेश्चन में क्या है कि आपको ये जो साइन दिख रहे हैं इनको करना है इंटरचेंज, इंटरचेंज करने के बाद बताओ इसमें से कौन सी एक इक्वेशन जो है वो आपको ऊपर वाले साइंस को इंटरचेंज करके सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो इसको करने का तरीका यही है कि जब भी आपको क्वेश्चंस करना है तो ऑप्शन से ही पुट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में से ही आपको बोला है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपने इन क्वेश्चंस को हमेशा जब भी आपने ऑप्शन के साथ करना है ना, जब भी आपने ऑप्शन के साथ करना है तो हमेशा आप क्या करोगे, कोशिश करना यही कि सबसे पहले आप उल्टी साइड से शुरू करोगे। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर का यही तो मेन मकसद होता है कि आप पहले ऊपर से शुरू करोगे 1 2 3 4 और टाइम आपका वेस्ट हो। ठीक है, तो आपने किस तरह से करना है कि हमेशा जब भी आप इस क्वेश्चंस को करोगे, कभी भी ऑप्शन के थ्रू आप क्वेश्चन करोगे ना, तो आप सबसे पहले लास्ट वाले से स्टार्ट करें। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर आके चेक करोगे। ठीक है, तो जब आप इस वाले क्वेश्चन को देखोगे, पहले मैंने लास्ट वाला ही ऑप्शन पकड़ लिया, तो क्या लिखा हुआ है 10, आगे प्लस लिखा हुआ है, बट प्लस को आपने चेंज करना है डिवाइड में, कितना 2। उसके बाद क्या लिखा हुआ मल्टीप्लाई, बट मल्टीप्लाई को चेंज करना है किसमें, प्लस में, कितना 1। तो क्या ये 6 बनेगा भाई, 2 एकम 2, 5 दूने 10 और 5 प्लस 1 कितना हो गया 6। पहली इक्वेशन ही हमारी सेटिस्फाई होगी जो कि लास्ट वाली, तो आपका आंसर यही रहेगा। बट फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या ऊपर वाला तो कभी कोई ऊपर वाली तो सेटिस्फाई नहीं कर रही है ना। ठीक है ना, तो देखो आगे वाला, अगर मैं थर्ड ऑप्शन ले लेता तो यहाँ पे लिखा हुआ था 10 प्लस 2 माइनस 5 इक्वल टू 6 लिखा हुआ था ना। अब यहाँ पे देखो 10 प्लस की जगह क्या लिखूंगा मैं, प्लस की जगह मैं लिखूंगा डिवाइड 2, उसके बाद माइनस, माइनस की जगह क्या लिखूंगा, माइनस की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है सॉरी माइनस नहीं, यहाँ पे डिवाइड था। ठीक है, यहाँ पे क्या है डिवाइड, तो डिवाइड की जगह क्या लिखूंगा, डिवाइड स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 5, क्या ये 6 बनेगा, 2 एकम 2, 5 दूने 10 और 5 5 25 होता है, बट 25 जो है वो 6 के साथ सेटिस्फाई नहीं हो पाया ना, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऐसे ही आपके ए और बी भी आपका ऑप्शन जो है वो लगा के चेक कर लेना, वो गलत हो जाएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका बचेगा, दैट इज डी, जो कि आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे वाला क्वेश्चन आए कि आपको ऑप्शन में से पूछेगा, तो आपने सीधा क्या करना है, ऑप्शन को पहले उल्टी साइड से शुरू करना है और उसी तरह से सॉल्व करोगे, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है इफ प्लस स्टैंड्स फॉर डिवाइड, इफ प्लस
stands for divide. If plus stands for divide, multiply stands for plus, multiply stands for plus, then उसके बाद है माइनस स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, माइनस स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, माइनस स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, माइनस स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, एंड डिवाइड स्टैंड फॉर माइनस, एंड डिवाइड स्टैंड्स फॉर, एंड डिवाइड स्टैंड्स फॉर माइनस। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड का साइन देख लो आप, यहाँ पे साइन लिख लो डिवाइड, डिवाइड स्टैंड्स फॉर, डिवाइड स्टैंड फॉर माइनस, डिवाइड स्टैंड फॉर माइनस। ठीक है, देन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, देन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। बताओ फॉलोइंग जो चार ऑप्शन है नीचे उसमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो आपकी ठीक रहेगी, ठीक है, करेक्ट होगी। तो कौन कौन सा ऑप्शन है वो पहले ऑप्शन देख लो इसका, 36 मल्टीप्लाई 6 प्लस 7, मल्टीप्लाई 6 प्लस 7 डिवाइड 2 प्लस 7 डिवाइड 2 इक्वल्स टू, डिवाइड 2 माइनस 6 भी है, माइनस 6 इक्वल्स टू 20। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास 36 डिवाइड 6, 36 डिवाइड 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 45। देन उसके बाद सी ऑप्शन है आपका 36 प्लस 6 माइनस 3, 36 प्लस 6 माइनस 3, 36 प्लस 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 3, मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 3 इक्वल्स टू 24। आगे फोर्थ ऑप्शन है 36 माइनस 6 प्लस 3, 36 माइनस 6 प्लस 3, उसके बाद प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 3, मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 3 इक्वल्स टू 74। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्या करना है आपको, इसमें भी आपको ये साइन इंटरचेंज करने हैं। ये साइन इंटरचेंज करने के बाद आपने चार ऑप्शन जो आपको दिए हुए हैं इसमें से आपको साइन चेंज करके बताना है कौन सी इक्वेशन जो है वो आपकी करेक्ट है। ठीक है, तो करने का तरीका वही आपने क्या करना है, लास्ट से शुरू करना है, बट आपको इसमें एक चीज और से भी आप इसमें थोड़ा सा फेमिलियर हो सकते हो कि कौन सी इक्वेशन सही हो सकती है और कौन सी गलत। वो ये है कि आपको हमेशा देखो ऑप्शन जो इक्वल्स टू के आगे जो आपको आंसर मिल रहे हैं ना वो सारे के सारे सीधे सीधे नंबर है, ना तो वो पॉइंट्स में है ना तो वो आगे फ्रैक्शन में है, सीधे सीधे नंबर है ना। तो इससे यहाँ पे ये मतलब निकलेगा आपका कि जो आपका यहाँ पे डिवाइड होगा ना, जिसका मतलब डिवाइड होगा वो हमेशा सीधा सीधा कटने वाला होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ जहां पे मुझे पता है कि प्लस का मतलब डिवाइड होता है, तो यहाँ पे भी प्लस होगा उसका मतलब डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है प्लस, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 6 प्लस 7, इसका मतलब 6 डिवाइड 7 करेगा। बट जब हम 6 डिवाइड 7 करेंगे तो वो क्या होगा, वो पॉइंट में आ जाएगा ना आंसर, सीधा सीधा कटेगा नहीं। अब मुझे बताओ क्या 6 के साथ 7 डिवाइड होगा, नहीं होगा ना। इसका मतलब ये सीधा सीधा आंसर पॉइंट में आएगा, बट आंसर तो आपको पॉइंट में नहीं है। तो इस तरह से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट करने के बाद कौन से तरीके पे आओगे, सबसे पहले आपने लास्ट वाला ऑप्शन देखना है। ठीक है, तो लास्ट वाला ऑप्शन देखोगे क्या लिखा हुआ 36। ठीक है, तो 36 माइनस है ना, तो माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई। ठीक है, 36 मल्टीप्लाई 6, उसके बाद क्या है प्लस 3। अब प्लस 3 है तो प्लस का मतलब क्या है, प्लस स्टैंड फॉर डिवाइड, तो यहाँ पे क्या आएगा डिवाइड 3। उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर प्लस, तो यहाँ पे आएगा प्लस कितना 5। आगे डिवाइड लिखा हुआ है, डिवाइड स्टैंड फॉर माइनस, तो डिवाइड स्टैंड फॉर माइनस, माइनस के आगे क्या 3। बस ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। यहाँ पे 3 2 6, 36 2 72, और यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो 5 में से 3 के तो प्लस के 2 आएंगे, और 72 और 2 कितने हो जाएंगे 74, और यही तो आपका आंसर था। ठीक है, देखो लास्ट ऑप्शन से इसमें भी क्वेश्चन का जो सेटिस्फाई होगी इक्वेशन, बाकी वाले यहाँ पे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया डिवाइड करोगे तो गलत हो जाएगा।
तो और कहाँ पे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे इससे सेटिस्फाई हो सकता था क्योंकि 3 के साथ 2 6, सॉरी 3 के साथ 6 जो है वो कट सकता था, बट जब आप ऑप्शन के साथ करते हो तो ये भी गलत हो जाता। तो ऑप्शन कौन सा रहने वाला आपका सही, डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस को चेंज करना होगा, इन्हीं क्वेश्चंस को अगर चेंज करना होगा तो वो किस तरह से क्वेश्चन को चेंज कर सकता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन देगा आपको, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विच इंटरचेंज ऑफ साइन विल बी मेक, which interchange of sign will be make the following, will be make the following equation correct, इक्वेशन करेक्ट। ठीक है, आपको नीचे इक्वेशन दी होगी, ठीक है, उसको बताओ कि ऑप्शन में दो ऐसे चेंज ऑप्शन दिए होंगे कि उसमें दो चेंज जो दो साइन जो है वो इंटरचेंज किए होंगे, बताओ उसमें से बताना है कि बताओ इन चार ऑप्शन में से कौन से साइन को इंटरचेंज करो कि आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो इक्वेशन कौन सी दी हुई है यहाँ पे देखो, इक्वेशन है आपकी 35 + 7 × 5, 35 + 7 × 5, 35 + 7 × 5 डिवाइड 5 - 6, डिवाइड 5 - 6, ठीक है, इक्वल्स टू कितना, इक्वल्स टू 24, इक्वल्स टू 24। आगे आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन कौन कौन से हैं, पहला है आपका प्लस एंड माइनस, दूसरा है प्लस एंड मल्टीप्लाई, दूसरा है प्लस एंड मल्टीप्लाई, तीसरा है आपका डिवाइड एंड प्लस, देन उसके बाद फोर्थ है आपका माइनस एंड डिवाइड, तो इनको भी आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप देख लेना कि कौन सा डिवाइड करने से, इंटरचेंज करने के बाद डिवाइड करने से पॉइंट में तो नहीं आ रहा, क्या कोई ऐसा नंबर है जो डिवाइड करोगे तो वो पॉइंट में तो नहीं आ जाएगा। ठीक है, अगर वो आएगा तो उसको आप पहले ही एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि आंसर में आपका आंसर जो है वो पॉइंट में नहीं है, सीधा सीधा वो नंबर है। ठीक है, तो दूसरा आप क्या करोगे, आप उल्टी साइड से चेक करोगे। ठीक है, तो जब आप उल्टी साइड से चेक करोगे तो सबसे पहले मैं आपको थर्ड ही लेके चलता हूं। ठीक है, तो थर्ड लेके जा रहा हूं, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, देखो बाकी जब आप सारे लगाओगे ना तो सारे फेल हो जाएंगे। ठीक है, जब आप थर्ड लगाओगे, थर्ड को लगा के देखो क्या था, 35 प्लस का मतलब क्या है, आपने प्लस और डिवाइड को चेंज करना है ना। 35 क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता है प्लस और डिवाइड को चेंज करूंगा तो ये कट जाएंगे सीधे सीधे। ठीक है, तो किस तरह से 35 डिवाइड प्लस की जगह लिखना था डिवाइड, क्योंकि प्लस और डिवाइड को क्या करना था, इंटरचेंज करना था। जहां पे प्लस है वहां पे डिवाइड लिखना है, यहाँ पे डिवाइड है वहां पे क्या लिखना है, प्लस। तो यहाँ पे प्लस है, प्लस की जगह हमने लिखना है डिवाइड, तो नीचे लिख दिया। आगे क्या है, मल्टीप्लाई को चेंज नहीं करना है, डिवाइड को चेंज करना है। डिवाइड की जगह हमने क्या लिखना है, प्लस, उसके बाद क्या करना है, माइनस का माइनस ही रख देना है। तो क्या ये 24 आएगा, क्या ये 24 आएगा, 7 × 5 = 35। ठीक है, आगे मल्टीप्लाई भी कर रहा है 25, और ये 6 में से 5 के माइनस का 1, तो 25 में से माइनस का 1 जाएगा तो 24 आ गया। तो दैट इज आपकी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होगी, इसलिए मतलब ये आपका आंसर रहेगा। तो ये थे आपके सिंबल्स एंड नोटेशन के क्वेश्चंस। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग में अगली वीडियो में हम आएंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को लेके मैथमेटिकल रीजनिंग के। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।